एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट स्क्वायर रूट टुडे। हम बात करते हैं स्क्वायर रूट के बारे में कि स्क्वायर रूट क्या है, कैसे सॉल्व करना है, कैसे कौन सा मेथड है जिससे आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकोगे। तो मैं आपको स्टार्टिंग में बताते चलूँ कि हम डिवीजन मेथड की यहाँ पे बात करेंगे, तो लास्ट तक क्लास में देखिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव इनटू इट। सबसे पहले कि स्क्वायर रूट है क्या। जब कोई भी नंबर इज मल्टीप्लाई, उसे मल्टीप्लाई किया जाता है बाय इटसेल्फ, अपने ही साथ, तो उसका जो आंसर होगा, उसका जो प्रोडक्ट होगा, वो हमारे पास स्क्वायर रूट कहलाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आते हैं ना, तो 4 इसका स्क्वायर रूट हो गया। फाइन। इसी तरह से एक और यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि अगर परफेक्ट स्क्वायर किसे कहते हैं, अ नेचुरल नंबर, ऐसे नंबर को परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं कि अगर वो ऑलरेडी किसी और नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 4 की अगर हम बात करें, ठीक है, ये हमारे पास स्क्वायर रूट है, लेकिन ये ऑलरेडी किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। फाइन। इसी तरह अगर 25 की बात करें तो ये 5 का स्क्वायर 25 होते हैं, तो इसे हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो ये हमारे पास 4 होता है, 16 होता है, 25, 36, इस तरह से अप टू सो ऑन। फाइन। यहाँ पे अब मैं आपको स्टेप्स बताती हूँ किस तरह से हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने पेयर्स बना लेने हैं। पेयर्स किसको कहते हैं, दो के, ठीक है, 2 को इकट्ठे आपने कंसिडर कर लेना है। राइट साइड से हमेशा आपने करना है, ठीक है, एंड से आपने 2 का पेयर बना लेना है, और फिर आपने उसका परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है कि उसके बराबर या उससे कम जो परफेक्ट स्क्वायर हो वो हमने फाइंड कर लेना है। ठीक है, वो फाइंड करके हमने वहाँ पे उसे डिवीजन जैसे करते हैं उसमें करना है, और जो ऊपर होते हैं, जो डिवीजन हम कर रहे होते हैं, तो उसकी जो अबव वैल्यू होती है वहाँ पे उसे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, डॉट के साथ लिखना है, और जो नीचे है वहाँ पे उसे ऐड कर देना है। अब ये कैसे करना है मैं करूँगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, लेकिन एक दफ़ा स्टेप्स को देख लें। उसके बाद जो हमने प्रोडक्ट लिया, लाइक हम अंदर डिवाइड कर रहे थे 4, और हमने जो अभी मल्टीप्लाई हुआ तो 2 आया, तो 4 - 2 = 2, इस तरह से सब्ट्रैक्ट कर लेना है। उसके बाद एक पेयर सॉल्व हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट पेयर है उसे नीचे लेके आना है। ये याद रखिएगा, कभी भी एक को हम नीचे लेके नहीं आएंगे, पूरे पेयर को नीचे लेके आएंगे। ठीक है, उसके बाद ट्रायल एंड एरर मेथड टू फाइंड द नंबर, आपने नंबर फिर फाइंड करना है, वो उसी तरह से कि वो आपने ऐड करना होता है, ऐड करने के बाद आपने उसे मल्टीप्लाई करना होता है। ये इस मेथड का भी मैं आपको बता दूंगी नेक्स्ट क्वेश्चन में, आपको इसकी भी समझ आ जाएगी। और फिर आपने अगेन जो स्टेप 3 है, स्टेप 3 हमारे पास था मल्टीप्लाई अबव एंड बिलो, ऐड बिलो। ठीक है, ये अगेन आपने कर देना है। क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला है 529। इसमें हमने पेयर बनाए, 29 का पहला पेयर बन गया, 5 अकेला रह गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम जब 5 अकेला, अगर तो 52 होता तो 52 दोनों की इकट्ठे सॉल्व करते, लेकिन क्योंकि 5 यहाँ पे अकेला है तो सिर्फ 5 को सॉल्व करेंगे। तो 2 हमने परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है ना, तो 5 या 5 से कम परफेक्ट स्क्वायर है 4। ठीक है, यानी 2 × 2 = 4। ऊपर जाके ये मल्टीप्लाई के साथ 2 वैसे ही लिखा गया। ठीक है, यहाँ पे ये 2 × 2, और यहाँ पे एक और काम करना होता है, आपने +2 करना है। ठीक है, यहाँ पे 4 वैसे का वैसे आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप जो अंदर की तरफ अगर हम देखें तो 5 - 4, यहाँ पे 1 आएगा, और ये जो 29 पूरा पेयर है इसको हम नीचे ले आएंगे, तो ये आ जाएगा 129। इसी तरह यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 और 2 को प्लस करना है, 4 लिखेंगे। ठीक है, 4 के बाद अब आपने देखना है कि किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, लाइक अगर हम 41 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 41 ही आता है। ठीक है, इसी तरह 42 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 84 आता है। इसी तरह हम 43 को अगर हम 3 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 × 3 = हमारे पास 9, एंड 4 × 3 = 12, तो हमारे पास 129 आंसर आ जाते हैं। हमने इस तरह से ये फाइंड कर लेना है। ठीक है, 43 को हम जब करेंगे 3 से तो हमारे पास आंसर आ जाते हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 129। ठीक है, पूरा हो गया। इसके बाद 0 रिमाइंडर बच गया, और यहाँ पे 3 ऊपर चला गया, तो 23 इसका जो है वो आंसर आ गया। फाइन। इसी तरह हम एक और क्वेश्चन करते हैं। पहले हमने 2 वहाँ पे नंबर लिए, अब हम 4 लेके देखते हैं। 2 1 1 6। ठीक है, पेयर बनाया, 1 6 का एक पेयर और 2 1 का एक पेयर। सबसे पहले 4 को मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम 4 से तो 16 आता है। ठीक है, क्योंकि अगर हम उसके बाद 5 को 5 से करें तो 25 आता है, तो वो 21 से बड़ा हो जाएगा, तो उससे छोटा 16 ही है। 4 4 = 16।
ठीक है। अंदर की तरफ देखें तो 21 यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे एक 1 कैरी करेंगे तो 11 में से 6 गए, हमारे पास 5 आ गए, और वहाँ पे 1 में से 1 गए 0, तो हमारे पास ये 5 आ गया। दूसरा पेयर जो है उसको हम ऐसे ही नीचे ले आएंगे तो 5 1 6 आ गया यहाँ पे। अब अगर इस तरफ की बात करें तो मैंने आपको बताया 4 + 4 करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद 8 को जो है वो हम देख लेंगे कि 8 के साथ अगर 81 को हम 1 से करते हैं तो हमारे पास 81 ही आंसर आ जाता है। ठीक है। इसी तरह अगर हम 82 को 2 से करें तो हमारे पास क्या आता है, 2 2 ज़ा 4, 8 2 ज़ा 16 आ जाता है। ठीक है। इसी तरह आपने करते जाना है। तो अगर हम 86 को 6 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 516। तो हम सिंपली 86 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 516 आया, रिमाइंडर 0 बच गया, ये जो 6 था ये यहाँ पे 7 आ जाएगा, तो हमारे पास 46 इसका आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन लास्ट वन में आपको करवा देती हूँ। ठीक है। इसमें हमने 5 नंबर ले लिए, 1 2 3 2 1, 2 1 का एक पेयर, 3 2 का एक पेयर, 1 वैसे ही, 1 1 0 1, ये तो सिंपली वैसे ही कर लिया, 1 में से 1 गए तो हमारे पास जो है वो यहाँ पे 0 बच गया, और 1 + 1 जब हम करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद हम देखें कि 23, इस पेयर को हमने नीचे ले आए, 23 आ गया। ठीक है। तो हमने देखा कि 21 को अगर हम 1 से करें तो हमारे पास 21 आता है। फाइन। तो हमने ये देखा कि 21 जो है वो 23 से छोटा है, तो हम इसी तरह डायरेक्ट कर लेंगे कि 21 को 1 से मल्टीप्लाई, 1 ऊपर गया। ठीक है। और 21 यहाँ पे नीचे, और जब यहाँ पे ये माइनस होगा, 3 में से 1 गए तो हमारे पास 2 आ जाएगा। इस पेयर को हम नीचे ले आएंगे तो 221 हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है। इस बात की आपको समझ आ गई। 21 में हम ऊपर हमने प्लस लेके गए हैं ना, +1, तो हम +1 यहाँ पे करेंगे तो ये 22 हो जाएगा। अब 22 को हम देख लेते हैं कि हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, तो कि 221 आए, तो 221 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 221 ही आता है, तो हम सिंपली यही 221 लिख देंगे, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, 1 एक और ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 111। ओके। आई होप कि आपको इस सब की समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में पूछ लें, कोई मसला नहीं है, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।